Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about semi vowels. Last time हमने लेटर और टाइप ऑफ लेटर के बारे में डिटेल से पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा. वो वीडियो देखकर इस वीडियो की तरफ मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह. हमने लेटर के बारे में पढ़ा था कि लेटर दो तरह के होते हैं. एक होता है वॉवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स और कॉन्सोनेंट के माबेन हमने डिफरेंस ये किया था कि जब हम वोवल्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे माउथ पार्ट्स एक दूसरे को टच नहीं करते, जबकि जब हम कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे माउथ पार्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं. फिर हमने ये पढ़ा था कि वोवल्स हमारे पास इंग्लिश के एक अल्फाबेट में 5 वोवल्स है जबकि 26 कॉन्सोनेंट है और इनके कॉम्बिनेशन से 26 लेटर्स बने हैं और इन वोवल्स ने 20 साउंड्स को और कॉन्सोनेंट ने 24 साउंड्स को जन्म दिया है और इन साउंड्स के कॉम्बिनेशन से 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बना है. ये एक इंटरेस्टिंग मालूमात है कि 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से 26 लेटर्स बने हैं, जबकि 20 साउंड्स ऑफ वोवल और 24 साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से 44 साउंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर बना है. अब हम लोगों को ये पता चल गया कि 5 वॉवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है. यह हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 26 लेटर्स बने हैं, ठीक है. और एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं. तो फिर हमारे पास ये सेमी वोवल का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, इसको हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में और इंग्लिश के 26 लेटर्स में 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि बाज़ औकात एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं जबकि बाज़ औकात एज अ वोवल काम करते हैं. वो क्या है और ये हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर वालों को इस बात का पता कैसे चला. तो फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें वॉवल का इस्तेमाल नहीं हुआ हो. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं बॉय. बॉय में क्या है, वॉवल है. फिर मैं कहता हूं डोर. डोर ये क्या है, दीज आर वॉवल्स. इसमें क्या हुआ है, वॉवल्स का इस्तेमाल हुआ है. लेकिन जब मैं कहता हूं स्काई, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्काई यानी आसमां. स्काई में एस क्या है, एस एक कॉन्सोनेंट है. स्काई में के क्या है, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, जबकि वाई भी एक कॉन्सोनेंट है. तो फिर इसमें हमारे पास ही तो ये जो बात इन लोगों ने लिटरेचर वालों ने की है कि किसी भी वर्ड में अगर आप किसी वर्ड को उतारते हैं तो उसमें एक वोवल का होना लाजमी है. इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी अ वोवल इन द वर्ड. ये बात इस डेफिनेशन के खिलाफ वर्जी करता है. ये कहता है कि यू नो दिस इज नॉट अ वर्ड, स्काई इज नॉट अ वर्ड. लेकिन स्काई भी एक वर्ड है और इसका मतलब ही, इसका मतलब है आसमान. लेकिन अब लिटरेचर वालों ने फिर सेमी वोवल का कॉन्सेप्ट दिया. सेमी वोवल क्या है कि हमारे पास 2 वर्ड है, हमारे पास 2 लेटर्स है. एक हमारे पास है W और एक हमारे पास है Y. ये बाज़ औकात एज अ कॉन्सोनेंट काम करते हैं और बाज़ औकात एज अ वोवल काम करते हैं. Y इट मे बी कॉन्सोनेंट और इट मे बी वोवल. W एंड Y. अब ये कॉन्सोनेंट कब होंगे और वोवल कब होंगे, ये एक नाइस क्वेश्चन है. तो इसके लिए मैं सिंपली ये लिखूंगा कि जब हम W और Y को इस्तेमाल करते हैं एट द फर्स्ट ऑफ अ वर्ड, एट फर्स्ट पोजीशन, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एट फर्स्ट पोजीशन. जब हम इसको एट फर्स्ट पोजीशन इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखता हूँ जिसमें मैंने वर्ड में W या Y को पहली पोजीशन पर रखा है, तो हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे. लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एट मिडिल पोजीशन पे, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे. या जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं एट लास्ट पोजीशन पर, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे. जब आप इसको एट मिडिल पोजीशन या एट लास्ट पोजीशन इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, देन वी कॉल इट वोवल. तो फिर हम इसको वोवल का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं. अब एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज का मिसाल लेता हूँ. W and Y used in the first of a sentence. For example, I write the word
वर्ड W, इस वर्ड में जो W है ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल आई राइट यंग, मैं लिखता हूं यंग बॉय। यंग में जो Y है ये एक कॉन्स्टेंट है। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं एट लास्ट ऑफ सेंटेंस, ये जब हम इसको सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं बॉय, मैंने यहां पर लिखा बॉय लड़का। ये बॉय को आप जितना खींचना चाहे खींच सकते हैं। मैंने लिखा विंडो, मैंने क्या लिखा विंडो। विंडो में आप यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि विंडो में ये W कॉन्स्टेंट है और ये W क्या है, वॉवल है। इस तरह जब हम इसको मिडिल ऑफ सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इट आल्सो एक्ट लाइक अ सेमी वॉवल। तो सेमी वॉवल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दोज लेटर्स व्हिच मे एक्ट लाइक अ वॉवल और मे एक्ट लाइक अ कॉन्सोनेंट, इसको हम कहेंगे सेमी वॉवल्स। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेमी वॉवल्स के बारे में। और इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास 2 सेमी वॉवल्स है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। O mano te convocou.